नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास टॉपिक। आप लोगों का बहुत ही सारा कमेंट आया, प्यार भरा कमेंट्स आ रहे थे कि सर टाइफाइड फीवर की पूरी ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। वैसे जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा बुखार की समस्या होती है। हो सकता है वह कॉमन बुखार हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो या फिर डेंगू हो। बट आज हम खास आप लोगों के लिए सिर्फ टाइफाइड फीवर के बारे में ही बताने आए हैं, कुछ अचूक जानकारी देने आए हैं कि टाइफाइड फीवर को कैसे आप पहचान सकते हैं, इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट अगर व्यक्ति को दिया जाए टाइफाइड फीवर का तो कैसे ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, क्या क्या ड्रग्स यूज में लिया जाता है और टाइफाइड फीवर कितने दिनों में क्योर होता है। तो इन सारी टॉपिक्स के बारे में हम आज सीखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और ख़ास तौर पे मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी खुद से कोई भी ड्रग रिकमेंड ना करें। हो सके तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपको जो ड्रग रिकमेंड करता है उसी ड्रग का आप यूज करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करें। तो फ्रेंड्स, जो टाइफाइड फीवर है यह हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन फीवर है। लगभग अगर हम टाइफाइड फीवर की बात करें तो पर ईयर 100,000 पीपल्स टाइफाइड फीवर से ग्रसित होते हैं और वह ठीक भी हो जाते हैं। तो टाइफाइड फीवर से घबराने की बात नहीं है। यह जो टाइफाइड फीवर है यह ज़्यादातर जब हम कॉन्टामिनेटेड वाटर या फिर फूड कंज्यूम करते हैं, मतलब जो दूषित खाना होता है या फिर पानी होता है, अगर हम वह पीते हैं तब जाकर के यह टाइफाइड फीवर होता है व्यक्ति को। यह टाइफाइड फीवर आपका एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे हम साल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया खास तौर पे आपका जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड्स होते हैं उसी के अंदर यह पाया जाता है। जब यह व्यक्ति के शरीर में इंटर करता है, मतलब व्यक्ति ने अगर कंटामिनेटेड वाटर या फूड खा लिया है तो वह व्यक्ति के शरीर में इंटर कर जाता है। शरीर में इंटर करने के बाद यह व्यक्ति के स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में बैठ जाता है और जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है तब जाकर के यह अपना प्रजनन करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को फीवर आना और कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं। यह जो टाइफाइड फीवर है इसकी जो सिम्टम्स होती है, अगर किसी व्यक्ति को फीवर हुआ है तो उसके बॉडी पे कुछ सिम्टम देखे जाते हैं, जिसमें व्यक्ति को ज़्यादातर फीवर्स रहते हैं। मतलब व्यक्ति का जो फीवर लेवल है वह हाई ग्रेड होता है, लो ग्रेड होता है, मतलब अप डाउन होता रहता है। कभी व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा, कभी एकदम से उसको बुखार आ जाएगा और उसका जो फीवर है, बॉडी का टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के भी वो चला जाता है कई बार। तो ये इनके कॉमन सिम्टम्स हैं। और साथ ही साथ व्यक्ति के सर में भी दर्द रहता है, व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा थका थका फील करता है। इसके अलावा व्यक्ति के पेट में दर्द होता है और साथ ही साथ रेयर केसेस में व्यक्ति को डायरिया, मतलब व्यक्ति को बार बार दस्त लग रहा है, उल्टी आना, मतली आना, ये सारे सिम्टम्स भी व्यक्ति के बॉडी पे दिखे जाते हैं। तो अगर आपके भी बॉडी पे कुछ ऐसा सिम्टम्स दिख रहा है तो हो सकता है, चांसेस है कि उस व्यक्ति को टाइफाइड फीवर हुआ है या फिर साल्मोनेला या फिर वह व्यक्ति टाइफाइड फीवर से ग्रसित है। अब अगर हम इस टाइफाइड फीवर का पता लगाने की बात करते हैं तो वैसे जिस डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को एक्सपीरियंस होते हैं या फिर अगर आप फार्मासिस्ट है और आपको एक्सपीरियंस है तो आप उसके सिम्टम्स, लक्षणों को एब्जॉर्ब करके आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति टाइफाइड फीवर से ग्रसित है या नहीं। बट इसके लिए ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं एक टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिसे हम विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों का प्यार भरा कमेंट मिलता है तो मैं एक विडाल टेस्ट के ऊपर भी पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि विडाल टेस्ट कैसे देखते हैं, क्या कुछ देखना पड़ता है उसमें और व्यक्ति कैसा पॉजिटिव है। तो अगर व्यक्ति विडाल टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तब जाकर के डॉक्टर यह समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है यह साल्मोनेला टाइफी नाम की जो बैक्टीरिया है उससे ग्रसित है, मतलब व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है। अब आती है बारी इसके ट्रीटमेंट की। अब व्यक्ति को पता तो चल गया कि व्यक्ति को टाइफाइड फीवर है, तब डॉक्टर्स क्या कुछ रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर आप फार्मासिस्ट है या फिर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है, क्लिनिक स्टाफ है, तो आप क्या कुछ व्यक्ति को रिकमेंड कर सकते हैं। ड्रग्स से पहले व्यक्ति को सबसे पहले आप यह रिकमेंड करें कि व्यक्ति हेल्दी खाना खाए। कई बार व्यक्ति बाहर का जंक फूड या फिर जो फास्ट फूड्स होते हैं उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दे,
जितना हो सकता है घर का खाना और हेल्दी खाना खाएं और नॉर्मल डाइट लेता रहे। इसके अलावा व्यक्ति को आप पैरासीटामोल जो ड्रग्स होती है वह 500 mg का पैरासीटामोल दिन में 3 बार मतलब सुबह, दोपहर और शाम आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को आप सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की कोई भी एक एंटीबायोटिक आप उसे दिन में 2 बार चला सकते हैं। तो आप व्यक्ति को सिफेक्जिम रिकमेंडेड कर सकते हैं या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर कई बार डॉक्टर्स उसको एजिथ्रोमाइसिन और सेफोडॉक्सिन जैसे जो ड्रग्स होते हैं वह रिकमेंडेड किया जाता है। तो आप इन चारों ड्रग्स में से कोई सा भी एक ड्रग्स व्यक्ति की एज और वेट के अकॉर्डिंग आप उसको दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा आप एडिशनल मेडिसिन्स लाइक जो गैस्ट्रिग्रेशन मेडिसिन्स होती है, एंटी गैस्ट्रिग्रेशन जैसे रेंटेक वगैरह हो गया, जिंटेक हो गया, ओमेप्राजोल हो गया, तो इनमें से आप कोई भी एक ड्रग्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे कई बार डॉक्टर्स हो सकता है उसको एक्सेप्शनल में कोई स्टेरॉयड भी मिक्स करके दें ताकि व्यक्ति के बॉडी पे जो ड्रग्स का इफेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो हो सकता है आप उसको स्टेरॉयड में डेक्सोना या फिर प्रीडांसलोन जिसे हम वाइसेलॉन, ओमनाकॉटिल ब्रांड नेम से जानते हैं, वो भी आप उसको दे सकते हैं। या फिर कई बार डॉक्टर्स बेटामेथासोन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये एडिशनल है, अगर आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब ओरल रूट से व्यक्ति को यह ड्रग्स दे दिया जाता है, उसके अलावा व्यक्ति को आप एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की ही एक एंटीबायोटिक आती है जिसे हम सेफ्ट्रियाजोन के नाम से जानते हैं, जो कि आपका इंजेक्शन रूट में इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसके ब्रांड नेम आप लोग जानते भी होंगे, मोनोसेफ इंजेक्शन जिसे हम कहते हैं। तो ये इंजेक्शन व्यक्ति को डायरेक्ट आप IV मतलब इंट्रावेनसली दिन में 2 बार सुबह और शाम लगा सकते हैं, जिससे व्यक्ति का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, व्यक्ति के बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहा है वह जल्द से जल्द क्योर हो जाएगा और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो ये तो हो गया ड्रग्स जो व्यक्ति को चलाया जाता है। काफ़ी टाइम से जब व्यक्ति टाइफाइड फीवर से ग्रसित होता है तो उसको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक पता ही नहीं लगता कि उसको टाइफाइड फीवर है। वह नॉर्मल बुखार की टैबलेट्स पैरासीटामोल खाता रहता है। जब डायग्नोस में पता चलता है और जब यह टाइफाइड फीवर ओल्ड हो जाता है, मतलब 3 डेज 5 डेज पुराना हो जाता है, तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उसको सलाइन चढ़ाने की जो पानी चढ़ाना जिसको हम कॉमनली बोलते हैं वह रिकमेंड करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं कि आपको सलाइन चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, व्यक्ति डिहाइड्रेट नहीं होगा और साथ ही साथ व्यक्ति के बॉडी में एनर्जी का लेवल मेंटेन रहेगा। तो आप व्यक्ति को कोई सा भी सलाइन, चाहे व्यक्ति के अकॉर्डिंग नॉर्मल सलाइन ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं या फिर आपको हो सकता है RL भी रिकमेंड कर सकते हैं। उसी सलाइन में सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन मिक्स कर दिया जाता है और साथ ही साथ कई बार डॉक्टर्स उसमें आपको कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शन जैसे पॉलीबियन या फिर MBI भी पुट ऑन कर देते हैं ताकि व्यक्ति के बॉडी में एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे। तो ये आप उसको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और इस ड्रग्स का जो कोर्स होता है, मतलब टाइफाइड फीवर की जो पूरी कोर्स होती है वह आपका 7 डेज टू लेकर के 15 डेज तक भी हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में अगर आप 7 दिन ही अगर आप इस ड्रग्स को देते हैं तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा फील करता है और बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। बट कुछ व्यक्तियों में यह 15 दिनों तक भी चलता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो व्यक्ति को आप हेल्दी खाना अगर खाने की सलाह देते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और व्यक्ति जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। अब अगर हम ओवरव्यू में बात करते हैं तो ओवरव्यू में आप व्यक्ति को जब लास्ट में जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो 7 डेज या फिर 15 डेज बाद व्यक्ति को आप एक विडाल टेस्ट और एक CBC करवाने की सलाह दे सकते हैं। या फिर अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो आप एडवाइस कर सकते हैं उसको या रिकमेंड कर सकते हैं। जब आप विडाल टेस्ट करवाते हैं उसमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो चुका है टाइफाइड फीवर से। उसके शरीर में कहीं पे भी जो साल्मोनेला टाइफी है बैक्टीरिया वह कहीं पे भी नहीं है या फिर उस बैक्टीरिया का कोई भी अंश नहीं है बॉडी के अंदर या उसमें पता चल जाता है। और अगर CBC में व्यक्ति के बॉडी में अगर जैसे हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम पाया जाता है तो आप व्यक्ति को कुछ मल्टीविटामिन सिरप्स वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेने की सलाह दे सकते हैं। तो ये हो गया इनका आपका पूरा ट्रीटमेंट दोस्तों। बट मैं ये कहूँगा आपसे कि आप खुद से आप किसी भी ड्रग्स का यूज ना करें, डॉक्टर अगर रिकमेंड कर रहा है तभी आप इस सब का इस्तेमाल करें। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।